हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट की यूनिट 1 को डिस्कशन करेंगे। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट आपके इस सब्जेक्ट का स्टार्टिंग टॉपिक है या स्टार्टिंग आपका यूनिट है, जिसके सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है और उनके डेफिनेशंस को हम डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट या फिर अर्थशास्त्रियों द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डिफ़ाइन किया गया है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में बोलते हैं उद्यमिता। तो एंटरप्रेन्योरशिप से आशा ऐसी योग्यता से है जो रिस्क तथा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को वहन करने तथा जिसके द्वारा कुछ विशिष्ट प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। सामान्य अर्थ में यह कहा जा सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में निहित अनेक प्रकार के रिस्क को उठाने एवं अनएक्सपेक्टेड का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है। जिन व्यक्तियों में रिस्क बेयर करने की यह इच्छा होती है वे एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। आधुनिक अर्थ में एंटरप्रेन्योरशिप नए एंटरप्राइजेस की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता के साथ साथ एंटरप्राइजेस में नए सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता भी है। इस अर्थ में एंटरप्रेन्योरशिप नेतृत्व एवं नवप्रवर्तन माने लीडरशिप एवं इनोवेशन का गुण है, जिसके द्वारा बिजनेस में हाई अचीवमेंट्स एवं प्रॉफिट को प्राप्त किया जा सकता है। यह डायनेमिक इन्वायरमेंट के साथ समायोजन करने तथा व्यवसाय में क्रिएटिव एवं इनोवेटिव विचारों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की योग्यता है। प्रोफेसर पारिक एवं नंडकर्णी के अनुसार साहस या एंटरप्रेन्योरशिप से आशा है समाज में नए एंटरप्राइजेस स्थापना करने की समान प्रवृत्ति से है। जोसेफ ए शुम्पीटर के अनुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था माने डेवलप्ड इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप वह है जो एक अर्थव्यवस्था में नवीनता लाती है, जैसे उत्पादन में किसी नई विधि को अपनाना जिससे पहले किसी ने नहीं अपनाया है, किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करना जिससे उपभोक्ता पहले से परिचित नहीं हो, रॉ मटेरियल के नए साधनों का उपयोग करना और नए बाज़ारों की खोज करना एक्सेट्रा है। तो पीटर किल्बी के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। इसमें विभिन्न कार्यों के साथ साथ बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का संयोजन एवं प्रबंधन करना तथा उत्पादन तकनीक एवं वस्तुओं को अपनाना सम्मिलित है। एच.एन. पाठक के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में अनेक निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णयों को व्यापक रूप से निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अवसर का ज्ञान करना, औद्योगिक इकाई का संगठन करना, औद्योगिक इकाई को एक लाभप्रद, गतिशील एवं विकासशील संस्था के रूप में संचालित करना। J.E. स्टेपनेक के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता तथा विविधीकरण करने एवं नवप्रवर्तन को जन्म देने की इच्छा है। यह परिभाषा अत्यंत सार्वभौमिक है। इसमें व्यवसाय की जोखिम को वहन करने की क्षमता के साथ साथ नवकरण करने की भावना भी सम्मिलित है। यह परिभाषा उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप को आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार मानती है। तो अभी तक की जितने भी हम 4 डेफिनेशंस हम पढ़े हैं
जैसे कि प्रोफेसर पारिक के द्वारा और जोसेफ एफ शुम्पीटर के द्वारा, पीटर किल्बई के अनुसार या फिर एच एन पाठक के अनुसार हैं। तो इन सभी में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि जेई स्टेपनेक के अनुसार भी कि आप सभी परिभाषा में एक नया चीज़ देखेंगे कि वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की जोखिम या रिस्क को लेने की क्षमता रखता है, बेयर करने की क्षमता रखता है, और वो किसी कार्य को किसी नए पद्धति या नए टेक्निक्स के द्वारा कुछ इनोवेटिव तरीके में अगर उस आइटम को या उस प्रोडक्ट को उत्पादन करने की क्षमता रखता है, तो वो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। और ये जो क्वालिटी है इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो सभी ये 4 से 5 अर्थशास्त्रियों द्वारा जो परिभाषित किया गया है उसमें सब में आपको यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो हमें है सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देने की बात ये होती है कि अगर कोई आज के मॉडर्न एज में ईयर में अगर हम देखें कि अगर कोई नया इंटरप्राइजेस या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, उसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, उसे डायरेक्शन दे सकता है, नए नए प्रोडक्ट्स को अगर मार्केट में ला सकता है, हमें ऐसे मार्केट को भी ढूंढना है और ऐसे रॉ मटेरियल को भी ढूंढना है जिससे हम क्या कर सकें, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट सस्ते दरों में या फिर कम रेट में या चीपेस्ट रेट में अगर हम बना सकते हैं, तो ये क्या है, उस व्यक्ति की क्रिएटिविटी भी नज़र आती है। तो जहाँ किसी भी बिज़नेस में अगर क्रिएटिविटी या इनोवेटिव चीज़ें अगर सम्मिलित हो रही हैं और वो उसके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है और साथ ही साथ उस चीज़ों को अपनाने में सक्षम है, जिससे कि समाज में या फिर इस मार्केट में अगर वो नया उत्पादन ला सकता है जिससे वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस हो जो है उसे हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर है, एक उद्यमी है, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स से जो कार्य कर रहा है वो क्या है, उद्यमिता है। आइए कुछ और नए परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे एफ.एच. फ्रेंच के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक उत्पादक इकाई के रूप में संगठन एवं संयोजक है, साहसी प्रबंधक से बड़ा होता है, नए प्रवर्तक व प्रवर्तक दोनों ही। उक्त परिभाषा एंटरप्रेन्योरशिप के 2 प्रमुख तत्वों पर बल देती है, जैसे उपक्रम पर परिवर्तन व निर्माण, सेकंड जो है उपक्रम के नए नए परिवर्तन व नवाचारों को स्थान देना, यह प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाती है। तो यहाँ पे एच.एम. फ्रेंच के अनुसार जो है इस परिभाषा में ये बताते हैं कि अगर किसी एंटरप्राइजेस में अगर हम किसी प्रकार का नया टेक्निक अगर यूज़ करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर किसी न्यू इनोवेटिव तरीके से अगर हम अपने एंटरप्राइजेस में अगर उत्पादन में उपयोग में लाते हैं या कुछ नया भी अगर हम अपनाते हैं, रिस्क अपनाते हैं, तो क्या है, इस एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा को दर्शाता है। तो वहीं फ्रैंकलिन लिंडसे के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप समाज के भावी आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान करके तथा संसाधनों की नवीन सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संयोजनों के द्वारा इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य है। यह परिभाषा पूर्णतः प्रगतिशील एवं सामाजिक दृष्टिकोण अपनाती है। यह समाज में नई नई आवश्यकताओं, उपयोगिताओं एवं मूल्यों के सृजन एवं संतुष्टि पर बल देती है। तो फ्रैंकलिन लिंडसे के अनुसार ये बताते हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में आने वाले फ्यूचर में क्या नीड है, क्या आवश्यकता पड़ सकती है, अगर उसका प्रिडिक्शन कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज का प्रबंधन या अरेंजमेंट कर लेता है और उसे एक क्रिएटिव वे में उसका यूज़फुल प्रोडक्ट बनाकर अगर मार्केट में अगर वो लाता है या फिर उसे सफलतापूर्वक कार्य करने में अगर वो सक्षम हो जाता है, तो ये भी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को दर्शाता है। तो ए.एच. कोले के अनुसार जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें निर्णयों की एक एकीकृत श्रृंखला सम्मिलित होती है। यह आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण के लिए एक लाभप्रद व्यावसायिक इकाई का निर्माण, संचालन एवं विकास करती है। यह परिभाषा
उद्यमशीलता की परंपरागत विचारधारा पर आधारित है। अतः उद्यमिता किसी विकास की स्थापना, संचालन एवं विकास के संबंध में विभिन्न निर्णय लेने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की योग्यता है। तो एच कोले के अनुसार जो है, अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह या पीपल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई प्रोसेस किया जाता है, अगर वो सीरीज़ वाइज अगर या फिर किसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं उसका निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, वो या तो उस आर्थिक वस्तु का निर्माण होगा या तो फिर वो किसी ऐसे सेवा को उत्पादन करेंगे जिससे किसी न किसी बिजनेस यूनिट को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन संचालन कर सकते हैं और उसका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी जो आपको बताती है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी परिभाषित करती है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता को विभिन्न एवं व्यापक अर्थों में परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं से निष्कर्षों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अभी तक के हमने जितने भी परिभाषा पढ़ी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हम एंटरप्रेन्योरशिप को 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला है प्राचीन मत, क्लासिकल व्यू या फिर क्लासिकल विजन फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के प्राचीन अर्थों को प्रकट करने वाले विचारकों के में मुख्य रूप से कैंटिलॉन, फ्रैंक नाइट, एडम स्मिथ, जेबी से, जे.एस. मिल एक्सेट्रा सम्मिलित हैं। इस मत के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप निम्नलिखित तत्वों से संबंधित है: व्यवसाय की अनिश्चितता व जोखिम के वहन करने की क्षमता, उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित एवं संगठित करने की योग्यता, उत्पादन इकाई का नियंत्रण एवं निरीक्षण करने की योग्यता। इस प्रकार यह मत जोखिम वहन एवं व्यवसाय के प्रवर्तन से संबंधित है। तो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंटरप्रेन्योरशिप को इस प्रकार से जो डेफिनेशन दिया गया है, जैसे कैंटिलन के द्वारा और फ्रैंक नाइट के द्वारा, जेम्स स्मिथ, जेबी से, जे.एल. स्मिथ, इन सभी ने जो एंटरप्रेन्योरशिप को परिभाषित किया गया है, तो वो क्या है, एक क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे परिभाषित किया गया है, जिसमें 3 चीज़ों पर क्या दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किया गया है। जैसे कि बिजनेस में किसी भी प्रकार के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या फिर रिस्क बेयर करने की जो क्षमता होती है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप या एक एंटरप्रेन्योर होता है। अगर प्रोडक्शन में अगर डिफरेंट रिसोर्सेज को असेंबल या अरेंज करके और उसे ऑर्गेनाइज करके अगर हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो भी एक ही क्या है, उसकी कैपेबिलिटी है उस एंटरप्रेन्योरशिप की या उस एंटरप्रेन्योर की। और थर्ड जो है, उत्पादन इकाई का नियंत्रण एवं निरीक्षण करने की योग्यता, माने प्रोडक्शन यूनिट द्वारा कंट्रोल एंड डायरेक्शन करने की जो योग्यता है, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं कि वो भी एक एंटरप्रेन्योर की क्या है, कैपेबिलिटी है। तो वहीं न्यू क्लासिकल व्यू में अल्फ्रेड मार्शल और जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप से आशय निम्नलिखित योग्यताओं से है। पहला जो है, व्यवसाय में विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों जैसे योजना बनाना, साधनों को संगठित करना तथा निरंतर निर्देशन आदि करने की योग्यता, व्यवसाय में नए नए परिवर्तन करते रहने की योग्यता आदि। यद्यपि यह मत भी प्राचीन मत पर भी आधारित है, किंतु इसमें पूंजीपति एवं साहसी में स्पष्ट भेद किया जा सकता है। यह मत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में लागू होता है। तो न्यू क्लासिकल व्यू के अनुसार जो डेफिनेशन दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल एंड जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार, तो उसमें यह बताया गया है कि अगर हम किसी बिजनेस या फिर एंटरप्राइजेस में मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, उसे अरेंज करते हैं, देन उस रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हुए अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन कंट्रोल और के साथ अगर हम उस रिसोर्सेज का यूज़ करके अगर हम प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, तो भी एक क्या है, एक एंटरप्रेन्योर की योग्यता है। और दूसरा जो है, अगर हम इस टेक्निक में अगर किसी प्रकार का इनोवेटिव वे अगर या इनोवेटिव तरीका अगर हम अपनाते हैं, तो भी वो एक क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में एक एंटरप्रेन्योर की योग्यता है।
तो ये ना ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, ये दोनों के मिक्स विजन जो है उसके आधार क्या है, हम एंटरप्रेन्योरशिप को हम परिभाषित करते हैं। देन उसके बाद जो है मॉडर्न व्यू जो है उद्यमिता का आधुनिक अर्थ बताने वाले जेई स्टेफन, पीटर किल्बी, हिंगिस और रॉबर्ट लैम्प आदि प्रमुख हैं। यह मत विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों पर लागू होता है। आधुनिक अर्थों में उद्यमिता व्यवसाय में को समाज एवं वातावरण से जोड़ती है, अतः यह व्यवसाय में नवीन प्रवर्तनों एवं अवसरों की खोज करने, सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में निर्णय लेने, सामाजिक नवप्रवर्तन करने तथा व्यवसाय को गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पर जो है एंटरप्रेन्योरशिप को जो परिभाषित किया है स्टेफन के द्वारा, पीटर किल्बी के द्वारा, हिंगिस के द्वारा, रॉबर्ट लैम्प्स के द्वारा, तो इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी डेवलप्ड या फिर डेवलप्ड इकनॉमी में या डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस में अगर सोसाइटी और अगर हम इन्वायरमेंट को जोड़ सकते हैं ऐसे किसी प्रोडक्ट के द्वारा या बिजनेस के द्वारा, या फिर हम किसी नए प्रकार की टेक्निक या इनोवेटिव या क्रिएटिव टेक्निक को अपनाते हैं और उसमें अगर नया अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें, या फिर हम ऐसे सोसाइटिकल वैल्यूज़ को अगर हम वेटेज दें जिसमें क्या हो सोशल इनोवेशन हो और साथ ही साथ क्या हो बिजनेस में एक डायनेमिक लीडरशिप को भी अगर हमें देखने को मिले जो इन सब न्यू इनोवेटिव सोशल इनोवेटिव को भी ध्यान दे, तो ये क्या हो एक एंटरप्रेन्योरशिप की मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू को परिभाषित करता है। और तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि अगर हम प्रोडक्शन को अगर सोसाइटी और इन्वायरमेंट के साथ जोड़ दें तो यहाँ पर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या हो जाता है, एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषित हो जाता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि मॉडर्न विचारक या एंटरप्रेन्योरशिप को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तथापि जोखिम वहन करने तथा अन्य उपक्रम का प्रवर्तन करने की योग्यता को उद्यमिता आधारभूत माना जाता है। तो ये परिभाषा था, डेफिनेशन था, जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश किए हैं। और एंटरप्रेन्योर होता है क्या ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे टीचर क्या काम करता है, टीचिंग का काम करता है, उसी प्रकार एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्निंग का काम करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप करता है, टीचर टीचिंग करता है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन था एंटरप्रेन्योरशिप का, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे हमने उसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पूछेगा ही, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।